हाय दोस्तों, सबका प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और आप लोगों को सभी को पता है कि हम राजनीति के बारे में बातें करते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम राजनीति के बारे में ही बात करेंगे। हम आप लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं, जो थर्ड क्लास और मीडियम क्लास के लोग हैं, उन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या उनका भाई पढ़ा लिखा नहीं है? क्या सांसद में नहीं बैठ सकते हैं? क्या विधानसभा में नहीं बैठ सकते? आपको क्या लगता है? क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पीछे क्यों हैं? अपने बच्चों को आगे भेजने में मदद क्यों नहीं करते? आप लोगों से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। आप अपने बच्चों की भविष्य को देखिए। हमारे युवा भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत से पढ़े लिखे युवा भाई, हमारे भारतवासी जितने भी हैं युवा भाई लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज अनपढ़ की तरह मजदूरी कर रहे हैं, सेल्फ में काम कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या हम सब इसी के लिए पढ़े लिखे हैं? नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मीडियम क्लास है, थर्ड क्लास है, इनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, क्या ये संसद में नहीं बैठ सकते, विधानसभा में नहीं बैठ सकते? आखिर क्यों? हम देखते हैं कि जितने भी अमीर हैं वो लगभग संख्या के अनुसार 15% है अमीर लोगों की संख्या है, और 85% गरीब लोगों की संख्या है। लेकिन गरीब के बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी उच्च मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोई ऐसा मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, कोई ऐसा सीट को प्राप्त नहीं करते हैं जो कि गरीबों की दर्द को, दुख को समझ सके, अपने घर घर की गरीबी को देख सके। आज हम सब अपने अपने अगर देहात में देखें, अपने क्षेत्र में देखें, तो हम लोगों को क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 85% गरीब के बच्चे हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्या मतलब है आखिर? क्यों नहीं बढ़ पाते? जो 15% के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं लोग राजनीति में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। आखिर गरीब के बच्चा भी पढ़ा लिखा तो है, मीडियम क्लास थर्ड क्लास के लोग के भी बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो इन लोगों को आखिर मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन लोग को आगे विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये सब कमी हम सब में है, हम सब के बीच में है। यदि हम सब इस कमी को जान जाएं कि कमियां कहाँ हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। अगर आपके बीच से आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा यदि राजनीति में आता है, विधानसभा में जाने के लिए आता है, सांसद में जाने के लिए आता है, तो आप उससे मदद क्यों नहीं करते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। आप उनकी मदद कीजिए, उनको हौसला बुलंद कीजिए, आगे बढ़ने में उत्साह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा आगे उस मंजिल तक पहुंच जाए, सांसद में बैठे, विधानसभा में बैठे, ताकि यहाँ की जो गरीबी है, जो हकीकत गरीबी है, जो हमारे बीच क्या दुख है, क्या दर्द है, इस चीज़ को कम से कम पहुँचाने के लिए वहाँ सांसद में बैठे। उसके लिए आप सबको मिलकर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को आगे बढ़ाने में मदद करनी होगी। और हम सब जानते हैं कि राजनीति में किसी एक के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उसकी कोई मदद करने वाला नहीं हो। हम सबको मिलकर मदद करनी है, और हम सबको मिलकर अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने बेटे को सांसद तक और विधानसभा तक पहुंचाने का काम करना चाहिए हम लोगों को। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग, जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, जिस कार्य के लिए आएंगे करने के लिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग मंजिल तक पहुंचाने में अवश्य मदद करेंगे। क्योंकि आपका ही भाई, आपका ही बेटा अगर आप मंजिल तक, सांसद तक, विधानसभा तक नहीं पहुँचे,
तो आप सबकी दुख को जानने वाला कौन है? कोई नहीं है। सरकार किसी का भी बन जाए, कहा जाता है सरकार किसी का भी बन जाए, लेकिन गरीबों का कुछ होने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो सभी गरीब लोग, सभी मिडिल क्लास, थर्ड क्लास लोग बहुत दौड़ लगाते हैं, ये है वो है ऐसे वैसे। लेकिन जब चुनाव की घोषणा होने के बाद, जब चुनाव हो जाता है और जीत की जब घोषित होता है कि फलना प्रत्याशी विजय हुए, तो विजय होने के बाद 1-2 दिन बाद ऑटोमेटिक पूरे वातावरण में जो माहौल था चुनाव का एकदम शांत हो जाता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं शांत क्यों होता है? उसे शांत नहीं होना देने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग चुनाव में बातें करते हैं राजनीति को लेकर, उसी तरीका से सरकार बनने के बाद भी हम लोग को राजनीति में बातें करना चाहिए। उन लोगों से सवाल करना चाहिए, उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए और उन लोगों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, अपना अधिकार को मांगना चाहिए, अपना विकास को मांगना चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास, अपने देश का विकास, अपने राज्य के विकास को मांगना चाहिए। लेकिन चुनाव होने के बाद, विजय घोषित होने के बाद पूरी जनता बस साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट से साइलेंट। क्या यही राजनीति है? और जिस तरह से सभी जनता खुलकर राजनीति में आते हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं सभी पार्टियों की लोग, अपने अपने रैली महारैली निकालते हैं, हम उसी तरीक़ा से जीतने के बाद भी देखना चाहते हैं। विजय होने के बाद भी अगर उसी तरीक़ा से रैली निकालें, महारैली निकालें, समस्याओं को रखें, प्रस्ताव को रखें, विकास को रखें, तो हमारा क्षेत्र, हमारा देश, हमारा राज्य तुरंत विकास हो जाएगा। लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद कोई जनता, कोई व्यक्ति कभी चुनाव के बारे में बात नहीं करता है, और जो प्रत्याशी जीतता है उससे कभी सवाल करने नहीं जाता है कि हम आपको चुने हैं तो आप हमारी मदद करें, हमारी विकास करें, हमारा क्षेत्र का विकास करें। ये सब जाके पूछना चाहिए। लेकिन हमारे भाई लोग, हमारे जनता लोग ये सवाल कहीं पूछने नहीं जाएंगे, सिर्फ वोट देने जानते हैं। अरे हम ये कहते हैं जब मत देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। जब मत देने का अधिकार है, जो सरकार बनाने का अधिकार है, सरकार बिगाड़ने का भी अधिकार है। सरकार बनाने का अधिकार है तो हमें उससे अपने विकास को लेने का भी अधिकार है, उससे लड़ने का भी अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास, अपने राज्य के विकास, अपने घर के विकास और अपने देश के विकास के लिए सब कोई मिलकर लड़ें और सरकार से अपनी मांग को प्रस्ताव में रखें, अपनी समस्याओं को रखें और सरकार को सामने रखें। सरकार पूर्ति करेगी। लेकिन यहाँ चुनाव हो जाने के बाद जनता साइलेंट हो जाते हैं और जो सरकार, जिसकी सरकार बनती है, मनमानी तरीके से, मनमानी ढंग से कार्य करते हैं, बेहिचक कार्य करते रहते हैं। जनता चुप बैठकर देखती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको जागरूक होना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास, थर्ड क्लास के लोगों में कि जब आपके बच्चे, आपके भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो आप उन्हें मदद न करके उन्हें हतोत्साह करते हैं। जहाँ तक उनको मदद करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने में जोश देना चाहिए और अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को संसद में, विधानसभा में बैठने का अधिकार दिलवाने में पूरी अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। लेकिन क्या लोग ये चीज़ को समझते नहीं हैं? ये चीज़ को समझना चाहिए। हम कहते हैं 5 किलो अनाज मिल जाने से, नमक तेल मिल जाने से ये हम सब की विकास नहीं है, हम सब की ये विकास नहीं है। नमक तेल मिलने से विकास नहीं हो सकता है। अरे विकास वहाँ होता है जहाँ पे पूरे क्षेत्र में सुविधा ही सुविधा हो, हर चीज़ का सुविधा हो, उपलब्ध हो, कॉलेज हो, पढ़ने के लिए कॉलेज हो,
स्वास्थ्य विभाग हो, दवाई कराने के लिए अस्पताल हो, नज़दीकी अस्पताल हो। यदि हमारे देहात में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ऑपरेशन की करने वाली पोजीशन में हो जाए, तो हम सबको अपने क्षेत्र से एक बोलेरो करनी पड़ती है और कम से कम उसकी चार्ज, उनकी भाड़ा 35 रुपये देना पड़ता है। तो हमारा क्षेत्र विकास में है कहाँ? जब हमारे क्षेत्र में सड़क अच्छी हो, पानी की पीने की साधन अच्छी हो, बिजली हो, घर हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तब ये जाके हम लोग की विकास होगी। लोग पैसों से गरीब नहीं हैं, लोग ज्ञान से गरीब हैं, ज्ञान के बिना गरीब हैं। लोगों को ज्ञान चाहिए, लोगों को पैसा नहीं चाहिए। किसी भी यदि व्यक्ति को अगर पैसा दे दिया जाए और सोचे कि पैसा देकर उसे अमीर बना दिया जाए, ये संभव नहीं, असंभव है। क्योंकि पैसा देने से कोई अमीर नहीं बनता है। पैसा देने से यदि किसी व्यक्ति को हम करोड़ रुपए भी, 1000 रुपये भी, 1000 करोड़ भी अगर दे देते हैं, तो वो व्यक्ति के पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद फिर जीरो पर ही आ जाएगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, अगर उसे हम 1 रुपया भी देंगे तो 1 रुपये से 1000 करोड़ रुपए बना देगा। क्योंकि यह ज्ञान के बिना ज्ञान से ही संभव है। तो हम सबको ज्ञान चाहिए, हम सबको पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। हमको ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसी ज्ञान चाहिए जो हम पैसे कमाने वाली ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर सुविधा को बना सकें। ये सब ज्ञान से ही संभव है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य संभव नहीं है। ज्ञान के बिना पशु समान होते हैं लोगों ने, और महान लोगों ने, विद्वान लोगों ने बताया है, ज्ञान बिना लोग पशु के समान हैं। यदि आज ज्ञान नहीं होती तो हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे विशेषज्ञ लोग चांद पे नहीं गए होते, सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से उसकी गणना नहीं किए होते। बहुत से टेक्निकल चीज़ हुए हैं, सिर्फ ज्ञान से ही संभव हुए हैं। हम सबको ज्ञान चाहिए। दोस्तों, आप लोग से मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि यदि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त यदि किसी भी कार्य करने के लिए आगे आता है तो उससे आप उत्साह दीजिए, उसकी मनोबल को बढ़ाइए, ताकत को बढ़ाइए, ताकि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त अपने मंजिल को प्राप्त कर सके और मंजिल प्राप्त करने के बाद आप सबकी सेवा कर सके। तो दोस्तों, मुझे बस अपनी बातों को मैं यहीं तक विराम देना चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए भाई का प्यार भरा नमस्कार।